देश की नजरें टिकी हुई हैं, बनी हुई हैं। दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने जो एफआईआर यहां पर हुई है, बड़ा खुलासा इस एफआईआर के जरिए हुआ है। एफआईआर कॉपी के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने गरीब और कमजोर वर्ग की छात्राओं को अपना शिकार बनाया, उन्हें टारगेट किया। दावा है कि आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद देर रात छात्राओं को अपने क्वार्टर में बुलाता था, यानी कि अपने रूम में बुलाता था। आरोप है कि छात्राओं के हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाए गए थे, यानी कि गुप्त कैमरे। एफआईआर के मुताबिक आरोपी बाबा की गंदी बात का विरोध करने वाली छात्राओं को सस्पेंड और कॉलेज से निकालने की खुलेआम धमकी इसके जरिए दी जाती थी। साथ ही एफआईआर में यह भी दर्ज है कि छात्राओं को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अश्लील मैसेजेस ये भेजा करता था। छात्राएं अब भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और अपनी जान को खतरा यहां पर मान रही है। हालांकि जांच का दायरा अब जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तलाश तो इसी बात की है कि आखिर ये आरोपी बाबा छिपा कहां है, आखिर किस बिल में ये छिप गया है। और कई टीमों का गठन किया जा रहा है जिसके बाबत जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन बाबा का ये पूरा डर्टी खेल किस तरह से इस एफआईआर में सामने आया है, वो अपने आप में बेहद गंभीर और संगीन। और यौन शोषण के आरोप में देखिए फंसे स्वामी चैतन्यानंद मठ में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने साथ वीआईपी और वीवीआईपी की फर्जी फोटो लगवाकर उसने रखी हुई थी ताकि वो अपने मठ के अंदर अपना दबदबा बरकरार रख सके। जिसका खुलासा तब हुआ जब साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की एक पूर्व छात्रा ने बाबा की काली करतूतों को उजागर करते हुए कॉलेज के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, जिसमें चैतन्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पूरा काला चिट्ठा खुलता चला गया। दिल्ली के बसंत कुंज में आरोपी बाबा के संस्थान ने अब स्वीकार किया है कि वाकई में बाबा पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है और इसीलिए संस्थान ने इसमें अपनी सफाई दी है। संस्थान ने यह माना है कि चैतन्यानंद स्वामी हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं, क्योंकि यौन शोषण मामले में घिरे बाबा के संस्थान ने स्वीकार किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता था, और उनके ऊपर षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात समेत कई अनियमितताओं में अवैधनाओं में शामिल वो रहे हैं। संस्थान के पीठम ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को भी रद्द कर दिया है। वहीं उसके संस्थान का दावा है कि संस्थान की पीठम ने पुलिस के समक्ष तकरीबन 300 पेज के ऐसे पक्के सबूत सौंपे हैं जो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी अहम थे, और इसीलिए इन पक्के 300 पेज के सबूतों को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि संस्थान के अंदर जो छात्राएं पीड़ित थी उन्होंने पुलिस तक अपने बयान भी दिए हैं। संस्थान का ये भी दावा है कि संस्थान के जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर दावा किया है कि शारदा पीठम श्रृंगेरी या पूज्य संत सदगुरु श्री आदि शंकराचार्य के वंश के साधु नहीं हैं ये, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने भी अपनी शिकायत में बाबा द्वारा छात्राओं को अजीब समय पर व्हाट्सएप संदेश भेजना शामिल था, ये भी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने संस्थान को यहाँ पर एक मैसेज दिया था, एक मेल के जरिए सारी जानकारी दी थी कि अंदर क्या बाबा का कोई टॉर्चर रूम था, या जहाँ पर वो जो बच्चियाँ जो पढ़ती हैं यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाता था, किसी तरह की यातना देता था, ये भी यहाँ पर पुलिस अब अपनी जांच में शामिल करेगी। वहीं कई राज्यों में उसके तार हो सकते हैं, तार हैं, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है, और स्पेशली खासतौर से दिल्ली पुलिस उन सभी राज्यों में जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में इस वक्त पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है ताकि आरोपी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन जय किशन के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश अब बहुत तेजी के साथ की जा रही है। दिल्ली पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के आगरा में मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आगरा पुलिस से संपर्क किया, जांच और तेज कर दी गई है। फिलहाल ओडिशा, दिल्ली, आगरा कि पुलिस बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की हर मूवमेंट खंगाल रही है और जल्दी गिरफ्तारी की उम्मीद भी देखिए जताई जा रही है। कई टीमों का गठन किया गया है, जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस आरोपी बाबा को कानूनी शिकंजे में लिया जा सके।
ओडिशा के रहने वाले बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पार्थ की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के साथ अब आगरा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा की निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से अब आगरा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर बाबा आगरा में कहां पर रुका था, किसके संपर्क में था और कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाबा को शरण दिए हुए था। बता दें कि उड़ीसा और दिल्ली में बाबा के खिलाफ छात्राओं ने छेड़खानी और धमकाने के मुकदमे दर्ज कराए हैं। एक साथ कई छात्राओं ने दिल्ली कोर्ट में बाबा के खिलाफ बयान भी दर्ज कराया है। जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस को पता चला था कि बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आगरा पुलिस कमिश्नरेट में संपर्क किया था। जैसे ही जानकारी आगरा पुलिस के अधिकारियों को हुई तो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और जगह जगह पर कई टीमों को लगा दिया, जिसमें सर्विलांस और एसओजी की टीमें भी शामिल थी। फिलहाल जांच पड़ताल आगरा पुलिस कर रही है कि आखिर बाबा आगरा कब आया था, किसके संपर्क में था और कौन ऐसा व्यक्ति है। पुलिस का दावा है कि जो भी बाबा से संबंधित आदमी होगा, जिसने उसको शरण दी होगी, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं उड़ीसा, दिल्ली और आगरा, इन तीनों जिलों की पुलिस अब लगातार बाबा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है और जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, जब से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ और अब तक क्या बड़ी जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, इस वक्त पुलिस वही पता लगा रही है, क्योंकि देखिए एक संस्थान के अंदर उन मजबूर और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कोटे की छात्राओं को परेशान करना, उन्हें मजबूर करना कि बाबा के पास जाइए। दूसरा, उस संस्थान में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन सीसीटीवी कैमरों को किसकी मर्जी से लगाया गया है। जहां पर महिलाएं छात्रावास है वहां पर इन गुप्त कैमरों को, इन सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है, यानी कि बाबा नज़र रख रहा था। और उस दूसरी तरफ संस्थान अब पल्ला झाड़ रहा है कि बाबा से उनका संपर्क नहीं, बाबा के खिलाफ उन्होंने कई सारे सबूत यहाँ पर पुलिस को दिए हैं, तो पहले क्यों नहीं दिए गए। पुलिस यही चीज़ पता लगा रही है, क्योंकि इतने साल से लगातार बाबा शोषण कर रहा है, मजबूर किया जा रहा है छात्राओं को कि बाबा के साथ विदेश यात्रा पर जाया जाए, बाबा के कमरे में रात को आया जाए। रात को मजबूर कर रही थी वो लोग जो संस्थान के अंदर डीन या फिर दूसरी सहायिकाएं या फिर कैसे स्टाफ, जिन पर नज़र इस वक्त रखी जा रही है, क्योंकि बाबा ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था और पुलिस की टीमें उसी सपोर्ट स्टाफ को अब जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि सबसे अहम यही चीज़ कि बाबा के साथ, उसके साथ कितने उसका स्टाफ था, कितने उसके चेले थे जो इस पूरे कृत्य को कर रहे थे। क्योंकि लगातार छात्राओं ने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफ़ी भयानक स्टेटमेंट है, क्योंकि लगातार छात्रों को प्रेशराइज किया जाता था कि वो बाबा के साथ विदेश यात्राओं में जाएं। विदेश यात्राओं में छात्रों का क्या काम था, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ कि बाबा अभी फरार जरूर है, लेकिन दूर नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। राज्यों की जो अलग अलग पुलिस है उनसे संपर्क किया जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा दीपक।